हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि पावर वर्ड का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है, 10th में हमने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था वहां पर भी हमने बताया था। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क है वो किस रेट से हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लोली हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पावर। राइट। अब मुझे जरा सोच के आप लोग बताओ कि जो लेंस होता है उसका क्या वर्क होता है, लेंस क्या काम करता है। तो आप कहोगे सर लेंस का काम होता है लाइट को बेंड करना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना, या तो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, चलो हम बना के दिखाते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, भाई सिंपल सी बात है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, और अगर कॉनकेव लेंस है तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। तो यही है पावर कि सर कोई भी लेंस, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि कॉनकेव लेंस लाइट रेज को कितना डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। हम लिख भी सकते हैं, पावर का मतलब होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो और डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। कोई भी लेंस की कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की कितनी डिग्री है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। एक डेफिनेशन और भी बनती है बच्चों पावर की, पावर ऑफ लेंस is equal to reciprocal of focal length। ये डेफिनेशन भी आप लोगों की बुक्स में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखें। सर पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है सर वर्क कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लोली हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब लेंस है सर, यहाँ पर हमें लेंस की पावर के बारे में बात करनी है। तो लेंस का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ लेंस। तो सर लेंस का काम होता है या तो लाइट रेज को कन्वर्ज करना या फिर लाइट रेज को डाइवर्ज करना। अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। अगर डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। दैट्स व्हाई आई कैन से डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब एफ। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो मीटर में है। ठीक है, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो मीटर में है। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाएंगे 100/f। ओके, अब यहाँ पर फोकल लेंथ किस में हो गई है, सेंटीमीटर में हो गई है। तो यूजुअली न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो वहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा पावर को निकालने के लिए, और अगर फोकल लेंथ मीटर में दी जा रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना पावर को निकालने के लिए। वन मोर थिंग अबाउट पावर इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सी बातें होंगी कि सर पावर होती क्या है। सर कोई भी लेंस है उसका काम है लाइट रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। पावर का फॉर्मूला ध्यान रखें, पावर इक्वल होता है 1/f या फिर 100/f। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में है और यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। पावर की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर। वन मोर थिंग अबाउट पावर, अगर लेंस बच्चों आपके सामने दो लेंस हैं, ठीक है, एक तो ये लेंस हमने दिखाया जो कि थोड़ा सा थिक बनाया है, मोटा बनाया है, और एक लेंस हमने ये बनाया।
ठीक है, ये थोड़ा थिन बनाया हुआ है और ये हमने थिक बनाया है। ठीक है, एक थिन लेंस है और एक थिक लेंस है, तो सर किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर कम होगी? दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाए हैं। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर लेंस थिन है तो सर इसका जो स्फीयर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। स्फीयर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अगर पतला लेंस है, थिन लेंस है, तो इसका स्फीयर बड़े स्फीयर में से आया होगा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है या 2f होता है, भाई ये f होता है, राइट। तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, क्योंकि जो पावर है वो फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो थिन लेंस होता है, थिन लेंस हैव मोर फोकल लेंथ। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज भी करेंगे जब आपको आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना, लाइट वाला, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसमें हम इस बात का यूज करेंगे। तो ध्यान रखें कि थिन लेंथ हैव मोर फोकल लेंथ एंड लेस पावर। ठीक है, पतला लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, पावर कम होगी। लेकिन अगर मोटा लेंस है तो सर इसका जो स्फीयर होगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। स्फीयर छोटा बनेगा तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। तो आप क्या लिखोगे, थिक, ये लेंस लिख दिया है हमने, यहाँ पर लेंस लिखा जाएगा, थिक लेंस हैव लेस फोकल लेंथ एंड मोर पावर। जो पतला लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ तो कैसी होगी बच्चों, कम होगी, लेकिन पावर ज्यादा होगी। तो ये पावर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखें। आपको बोल दिया गया कि एक लेंस ये है ए और एक लेंस है बी। ठीक है, हमने आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, एक लेंस ए है और एक लेंस बी है, और मैं हम आपसे ये पूछ रहे हैं कौन से लेंस की पावर ज्यादा है और कौन से लेंस की पावर कम है। तो सिंपल है सर, दोनों ही कौन से लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ज्यादा लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो कम लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा होगा उसकी पावर कम होगी। तो देखो ये वाला जो लेंस है इतने लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज किया है, जल्दी कन्वर्ज किया है, तो हम कहेंगे बी की पावर ज्यादा होगी। इसने तो दूर जाके कन्वर्ज किया हुआ है, मतलब कम कन्वर्जेंस कर रहा है, तो इसकी पावर कम होगी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलो एक डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आप लोगों से। ये लेंस बनाया हमने कॉनकेव लेंस ए और एक बनाया कॉनकेव लेंस बी। ठीक है, तो बताइए लेंस ए और लेंस बी किसकी पावर ज्यादा होगी और किसकी पावर कम होगी? तो सर ये वाला लेंस लाइट रेस को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है और ये वाला लेंस लाइट रेस को कम डाइवर्ज कर रहा है। और पावर का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जेंस देखो, कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जेंस देखिए। तो ये लाइट ये जो लेंस ए है ये लाइट रेस को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, तो मतलब लेंस ए की पावर ज्यादा होगी और लेंस बी की पावर कम होगी। तो ये पावर के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई। जल्दी से आप लोग इन सबको राइट करो, हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट पावर के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पावर। हमने आप लोगों को एक मंत्र बताया हुआ है, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, राइट। आप लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि सर कब किसको पॉजिटिव लेना है और कब किसको नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन में हमने आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। पावर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो जरा, पावर के हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। एक तो पावर का फॉर्मूला बताया है पावर इक्वल 1/f, एक पावर का फॉर्मूला बताया है पावर इक्वल 100/f। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ मीटर में तो ये फॉर्मूला लगाना है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल 100/f
एफ, देन पावर इक्वल 100/10, तो पावर आ गई स्टूडेंट +10 डायोप्टर। जिस तरह से फोकल लेंथ प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, उसी तरह से पावर भी प्लस में भी और माइनस में भी हो सकती है। कॉन्वेक्स कुछ भी हो पावर पॉजिटिव रहेगी, कॉनकेव कुछ भी हो पावर नेगेटिव रहेगी। मतलब लेंस के केस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर प्लस में आएगी, और अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर माइनस में आएगी, क्योंकि सर उसकी फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए पर्सन हैविंग मायोपिक आई uses a concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और सर कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। अब ये मायोपिक आई क्या होती है आप सोच रहे होंगे सर, तो मायोपिक आई क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होती है, हमने आप लोगों के लिए चैप्टर रिकॉर्ड किया हुआ है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तब मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम मायोपिया के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ ये देख लिया कि हमने जो आई है उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है इसलिए हमने माइनस में लिया हुआ है। देन व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। ओके, तो चलो पावर का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, 1/f या फिर 100/f, जरा सोच के बताओ। तब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो 100/f लगेगा, -100/50, दैट इज पावर हो गई -2d। अच्छा बच्चों एक बात बताएं, आप लोग स्पेक्ट्स पहनते होगे, चश्मे पहनते होगे, तो जो चश्मे पहनते हैं तो जो चश्मे वाला होता है वो बताता है भाई आपके चश्मे का नंबर इतना है, +2 है या -2 है या +1.5 है या फिर -1.5 है। तो पता है वो आप लोगों को क्या बताता है, वो ये बताता है जो आपके चश्मे में लेंस लगने वाला है उसकी पावर कितनी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वो ये बताता है कि आपके चश्मे में जो लेंस लगने वाला है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, अब वो डायोप्टर बोले या ना बोले, क्योंकि डायोप्टर को हर कोई तो समझता नहीं है। जिसको पता होगा कि सर पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, वो तो बता देगा। अब इसलिए वो जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं भाई आपके चश्मे का नंबर है -2। तो -2 का मतलब ये है कि आपके चश्मे में जो लेंस लगने वाला है वो कॉनकेव लेंस लगने वाला है, उसकी पावर है 2। चलो आगे पढ़ते हैं। ए थिन लेंस है फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको गिवन है स्टूडेंट -25 सेंटीमीटर। हम समझ गए सर माइनस में दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहीं पर हम लिख भी देते हैं इस बात को कि जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। ये बात हमको पता चल गई क्वेश्चन को पढ़ के ही। अब आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। लेंस की पावर भी बतानी और लेंस की नेचर भी बतानी। तो नेचर तो हमने पहले बता दिया कि सर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो लेंस है वो कॉनकेव है। पावर फाइंड आउट करनी है तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/f या फिर 100/f। तो सर 100/f लगना चाहिए, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। 100/f, तो पावर हो गई -4d। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए थिन लेंस हैज पावर -2.5d। एक थिन लेंस है उसकी पावर गिवन है आप लोगों को -2.5d। अब इस बार आपको पावर गिवन है। ठीक है, देन आपको पता करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ भी बतानी है और लेंस का नेचर भी बताना है। तो सर पावर माइनस में, तो इसका मतलब हमको साफ साफ पता चल गया है कि जो लेंस है वो कॉनकेव है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया है कि जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। हमने आपको ये मंत्र सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लेने के लिए बोला हुआ है, बहुत फायदा होगा, पेट दर्द सर दर्द सब गायब हो जाएगा आप लोगों का। अब आपको पता करना है फोकल लेंथ। अब यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजन होता है कि सर अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, 1/f लगाएं या फिर 100/f लगाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कहना है कि आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, चाहे 1/f लगाइए चाहे 100/f लगाइए। बस ध्यान रखना अगर 1/f लगा रहे हो तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी, 100/f लगा रहे हो तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी। बस इतना चेंज है और कोई चेंज है ही नहीं है। तो फोकल लेंथ इक्वल कितनी हो जाएगी, 100/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, पावर गिवन है आप लोगों को 2.5, वो भी नेगेटिव में, पॉइंट हटा लिया हमने, यहाँ पर 0 लगा लिया। तो फोकल लेंथ आ गई बच्चों -40, किस में आएगी, ये सेंटीमीटर में आएगी। अगर आपने फॉर्मूला 1/f लगाया होता तो यहाँ पर आती 0.4, वहाँ पर आप मीटर लिखते। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, फोकल लेंथ मीटर में है,
मीटर वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो फोकल लेंथ की यूनिट मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर वाला लगा रहे हो तो फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए, यहीं पर जरा इसको रफ कर लेते हैं हम अब। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens। ठीक है, निडल की इमेज की बात हो रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको पता होना चाहिए सर, रियल इन्वर्टेड इमेज जो भी बनती है वो सब लेंस के राइट में बनती है, इसलिए भी किस में लेना चाहिए हमको, प्लस में लेना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस जितनी भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है लेंस के केस में वो सब राइट में बनी है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो बनी है वो लेफ्ट में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इफ द इमेज इज सेम साइज एज द निडल, इमेज इज सेम साइज एज द निडल, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे सर, कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज की इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ होता है। ठीक है, याद आ गया। सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ होता है। तो आपको ये बताना है वेयर इज द निडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, निडल कहाँ रखी हुई है, और ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस, आपको लेंस की पावर ही बतानी है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो सर, जब इमेज सेम साइज की बनी हुई है तो डेफिनेटली यू कितना होना चाहिए, यू भी 50 होना चाहिए, लेकिन माइनस में होना चाहिए। करेक्ट और नॉट, आप लोगों को याद आना चाहिए। कहाँ बनाए हम डायग्राम, चलो यहीं बना देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी क्या याद करोगे हैं, ये तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप लोग भी क्या याद करोगे, याद करो या ना करो लेकिन पढ़ो जरूर। तो इमेज यहाँ बनी हुई है अगर 2f पर, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होना चाहिए, 2f पर रखा होना चाहिए। ये बात हमने आप लोगों को केसेस में पढ़ाई हुई है। तो 2f इक्वल कितना हो गया, 2f इक्वल है 50, तो f इक्वल कितना होना चाहिए 25। ठीक है, जब 2f इक्वल 50 है, 2f इक्वल 50 है तो f इक्वल कितना होना चाहिए 25। और कॉन्वेक्स लेंथ है, और कॉन्वेक्स कुछ भी हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आपको पावर बतानी है तो पावर का फॉर्मूला लगाइए, 100 अपॉन f, 100 अपॉन 25, दैट इज पावर हो गई +4d। ओके, आप चाहो तो 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u से कैलकुलेट करोगे। v कितना है 50 और u कितना है -50, तो यहाँ से भी बच्चों जब फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ 25 ही निकल के आएगी। चाहे ऐसे कैलकुलेट कर दो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो। समझ जाओ कि सर जब ऑब्जेक्ट सेम साइज का बन रहा है, इमेज सेम साइज की बनी हुई है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, तो u इक्वल कितना होना चाहिए 2f होना चाहिए। ओके, तो एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके, फोकल लेंथ गिवन है आपको 2 मीटर। अब आप जस्ट सोच के बता दो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, अपना फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन f वाला। जब मीटर में गिवन है तो 1 अपॉन f लगाइए, सेंटीमीटर में गिवन है तो 100 अपॉन f लगाइए। तो पावर कितनी होनी चाहिए 1 अपॉन 2, दैट इज पावर हो गई 0.5d। लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी क्योंकि कॉनकेव लेंस बोला गया था क्वेश्चन में, या राइट। तो फिर फोकल लेंथ माइनस में ली जाएगी, ये भी माइनस में लिया जाएगा, तो जो पावर आएगी वो भी बच्चों माइनस में ही आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखो। अब आगे बढ़ाते हैं आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होती है। अब अगर स्टूडेंट 2 लेंस को या 3 लेंस को आप आपस में कांटेक्ट में रख दो, जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक लेंस लिया कॉनकेव और इसको जस्ट चिपका दिया एक कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, एक कॉनकेव लेंस लिया उसको चिपका दिया एक कॉन्वेक्स लेंस से, तो इस लेंस को हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक, क्या बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो इसके पास हमने एक लेंस और रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस एक और चिपका दिया, तो सर इस कंडीशन में ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी या इसकी पावर क्या होगी, ये है अब हमारा टॉपिक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। तो हम कहेंगे मान लिया आपने यहाँ पर 3 लेंस रखे हुए हैं, पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरे लेंस की पावर P2 है और तीसरे लेंस की पावर अगर P3 है। ठीक है, पहले वाले लेंस की पावर P1 है, दूसरे वाले लेंस की पावर P2 है और तीसरे लेंस की पावर P3 है, देन P टोटल। ठीक है, P टोटल, इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल होगा P1 प्लस
P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 डैश। अगर 4 है तो 4 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, P1 प्लस P2, 3 है तो 3 लिखिए। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ ऑल लेंसेज विच इज प्लेस्ड इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जितने भी लेंस रखे हुए हैं सबकी पावर को आप प्लस कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन भी लेते हैं हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है बच्चों, टू थिन लेंस, दो पतले लेंस हैं, ऑफ पावर प्लस 3.5 एंड माइनस 2.5 डी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। एक लेंथ है जिसकी पावर है आप लोगों को प्लस 3.5 डी। इससे हमको पता चल रहा है कि सर ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स कुछ भी हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव रहेगी। एंड माइनस 2.5 डी, P2 गिवन है माइनस 2.5 डी। इससे क्या पता चल रहा है कि सर ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन दोनों लेंथों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों लेंथों को हमने पास पास रख दिया। जैसे यहाँ पर हमने 3 लेंथ दिखाए हैं, यहाँ पर 2 लेंथ रखे हुए हैं, तो जो पावर कॉम्बिनेशन बना उसकी पावर कितनी होगी और उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो चलो आइए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। P टोटल इक्वल P1 प्लस P2। P टोटल इक्वल P1 कितना है 3.5 डी प्लस P2 कितना है माइनस 2.5 डी। तो P टोटल निकल के आना चाहिए यहाँ पर बच्चों 1 डी। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसका काम कर रहा होगा, वो कन्वर्जेंस का काम कर रहा होगा। वो लाइट इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब, प्लस का मतलब भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब लेंस कौन सा है सर, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का काम क्या होता है, लाइट इसको कन्वर्ज करना। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब आपने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये लाइट इसको क्या करेगा, ये सर लाइट इसको कन्वर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर प्लस में आई है। अगर पावर माइनस में आई होती तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस का काम करता। तो ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और भी कुछ पता करना था, और क्या था कि फाइंड द फोकल लेंथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ के लिए आप लोगों को पता है फॉर्मूला, F इक्वल 1/P, या तो P इक्वल 1/F लिख दो या F इक्वल 1/ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल 1/, पावर कितनी निकाली है +1, तो फोकल लेंथ हो गई 1 मीटर। ओके, यहाँ पर फोकल लेंथ कितने आएगी, मीटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड माइनस 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को फोकल लेंथ की मैंने, एक है प्लस 10 सेंटीमीटर क्या फोकल लेंथ है, ठीक है, F1 मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए F2 सेंटीमीटर। ये कितना है सर, ये है -5 सेंटीमीटर। ठीक है, पता भी चल रहा है सर ये लेंस कॉन्वेक्स है और माइनस वाला लेंस कॉनकेव है। अब आप लोगों को ये बताना है, आर कैप्ड इन कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो लेंस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसकी फोकल लेंथ भी पता करनी है और पावर भी पता करनी है। तो आप कहोगे सर फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल F1 प्लस F2। तो बच्चों ये फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं कि फॉर्मूला बना देते हैं F इक्वल F1 प्लस F2, जबकि ऐसा कोई फॉर्मूला हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। जो हमने फॉर्मूला बताया है वो ये बताया है P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। तो पहले P1 निकाल लो, P1 कितना होगा सर, सेंटीमीटर में है तो 100/F कितना हो जाएगा 100/10, तो P1 हो गया प्लस 10 डायोप्टर। ठीक है, अब P2 को फाइंड कर लो, पावर ऑफ सेकंड लेंस कितना होगा, P2 इक्वल 100/F, P2 इक्वल हो गया 100/-5, दैट इज -20 डायोप्टर। अब P1 आ गया, P2 आ गया, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, P टोटल इक्वल P1 प्लस P2। P1 कितना है सर, P1 आपने निकाला +10 डायोप्टर, प्लस P2 कितना निकाला आपने -20 डायोप्टर।
राइट। तो 10 माइनस 20 ये आ गया माइनस 10D। ओके, तो जो पावर है कॉम्बिनेशन की वो कितनी होगी, माइनस 10D। और माइनस 10D का मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो किसका काम कर रहा होगा, कन्वर्जेंस का काम कर रहा होगा या डाइवर्जेंस का काम कर रहा होगा। तो आपको कहोगे सर फोकल लेंथ माइनस में आई है, माइनस का मतलब कॉनकेव, और कॉनकेव का क्या, कॉनकेव लेंस का क्या काम होता है, डाइवर्जेंस करना। तो जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंस का काम करेगा। अभी आप लोगों को फोकल लेंथ ही बतानी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा लीजिए 100/P, राइट। F इक्वल, या तो P इक्वल 100/F लिखो या F इक्वल 100/P लिखो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, राइट। F इक्वल 100 पावर कितनी निकाली आपने, -10, तो फोकल लेंथ आ गई -10 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो 100/P लगाया है, अगर 1/P लगाते तो फोकल लेंथ मीटर में निकल के आती, और अगर आपने 100/F लगाया है तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाली है। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D and a concave lens of power 7.5D are placed in contact with each other. Okay, then what is power of combination and focal length of the combination? आपको दो लेंस के बिना, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर है 5D, तो P1 मान लेते हैं, P1 इक्वल हो गया +5D, क्योंकि सर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, हमने आपको मंत्र बताया है, गुनगुने पानी से लेने को बोला भी हुआ है। फिर है कॉनकेव लेंस पावर 7.5D। अब कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है तो पावर किस में ली जाएगी, माइनस में ली जानी चाहिए, 7.5D। दोनों को पास पास रखा हुआ है। आपको दो चीजें पता करनी है, पहला पावर बताना है कॉम्बिनेशन का, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो चलो आइए करते हैं। P टोटल इक्वल P1 प्लस P2, तो P टोटल इक्वल P1 कितना है, P1 है +5D, P2 कितना है -7.5D। तो कितना आना चाहिए ये आप लोग जरा सोच के बता दो जल्दी से फटाफट से हमको। तो पावर आ गई बच्चों -2.5D, माइनस में आ रहा है तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है वो डाइवर्जेंस का काम करेगा, मतलब कॉनकेव लेंस का काम करेगा। अब आपको फोकल लेंथ भी बतानी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाइए 100/P। ओके, सेंटीमीटर में लगाया है इसलिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकल के आएगी। 100 पावर कितना है -2.5, यहाँ से डेसिमल आया, एक जीरो लगा लिया, तो फोकल लेंथ आ गई बच्चों -40 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप पावर के क्वेश्चंस को भी आराम से कर सकते हो। पावर का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पावर के कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया बच्चों, हमने सारी बातें की आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, बहुत कुछ पढ़ाया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कॉनकेव लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पावर। अब हम मिलेंगे आपसे आगे वाले चैप्टर में जिसका नाम होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।